तो हिंदी खबर भी लगातार यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की मदद के लिए मुहिम चला रहा है। दुबई से हिंदी खबर के कॉरेस्पॉन्डेंट गिरीश पंत भी यूक्रेन में फंसे कई भारतीयों के संपर्क में हैं और उनकी लगातार मदद कर रहे हैं। गिरीश पंत भारत सरकार की ओर से जो एडवाइजरी जारी की गई है उसको लेकर यूक्रेन में फंसे भारतीय लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। उनको बता रहे हैं कि कैसे उनकी मदद हो सकती है, कैसे संयम बरतना है, क्या उनको आगे अपने लिए सेफ जोन में रहने के लिए करना चाहिए। लगातार हर संभव मदद उनकी की जा रही है। हिंदी खबर के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं गिरीश पंत, यूक्रेन में जो भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं लगातार उन तक मदद पहुंचा रहे हैं। हालात काफी बिगड़ चुके हैं, पूरी दुनिया की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। जो लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनके परिजन भारत में चिंतित हैं। लगातार सरकार से वो अपील कर रहे हैं किसी तरह उन्हें सुरक्षित वापस ले आए। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट गिरीश पंत हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं यूक्रेन से। गिरीश जी, क्या हालात अभी वहां पर बने हुए हैं, और ये भी समझना चाहेंगे कि भारत की ओर से जो परिजनों की मांग की जा रही है, सरकार भी प्रयास कर रही है, हालांकि वहां पर नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है, किस तरह से उनकी मदद हो पा रही है? सबसे पहले मैं हिंदी खबर को धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन मैं यूक्रेन में नहीं हूं। जी, दुबई, माफ कीजिएगा। मैं यूएई में हूं और यूएई में मैं उन तमाम जो भारतीय मेरे से संपर्क में हैं उनसे जुड़ा हुआ हूं। और मैंने कल उनको एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसमें 200 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं जी। उन सबको यही हिदायत जो हमारी मिशन एम्बेसी वहां यूक्रेन में है और जो भारत सरकार की गाइडलाइंस है, क्योंकि भारत सरकार जो गाइडलाइंस दी है उसके माध्यम से सभी को बिना किसी खर्चे के भारत लाया जाएगा। लेकिन स्थिति अभी जैसे जैसे नियंत्रण में आएगी और फंक्शनल होगी तो उन सबको वापस भारत भेजा जाएगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जो भी मिशन की गाइडलाइंस है या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की गाइडलाइंस है उनको फॉलो किया जाए, क्योंकि कुछ लोग बाय रोड पैदल जा रहे हैं, कुछ लोग टैक्सी करके जा रहे हैं। मैंने जिनसे भी बात करी है मैंने उनको यही समझाने की कोशिश करी है कि आप जहां हैं, जो एमईए की गाइडलाइंस है और जो भारत सरकार की गाइडलाइंस उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करें, क्योंकि मैं दुबई में रहकर पिछले 24 घंटे से उनसे संपर्क में हूं। कल रात 3 बजे तक इंडिया टाइम 4:30 बजे तक मैं उनसे संपर्क में था। हाँ। और सुबह 7 बजे से भी उनसे संपर्क में हूँ और मिशन से भी संपर्क में हूँ। और उनको कई बार मिशन से वो कॉल कर रहे हैं तो मिशन संपर्क में नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने उनसे यही कहा कि मिशन जो है अपने चरम सीमा पे कार्य कर रहा है, आपसे संपर्क अगर नहीं हो पा रहा है तो मैं एक माध्यम हूँ कि आपकी बात मैं मिशन तक पहुंचाऊं और मिशन को आपकी जानकारी दी जाए। तो इस तरह से मैं उनको कोऑर्डिनेशन कर रहा हूं, उनको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूं कि वो घबराए नहीं, क्योंकि जिस तरह के हालात वहां पे हैं, जिस तरह का वीडियो वो भेज रहे हैं, तो मैंने यही सभी उनसे माध्यम से चैनलों के माध्यम से भी उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप अगर पैनिक ना हो, धैर्य बनाए रखें। तो भारत में जो भी आपके माता पिता परिजन हैं वो भी धैर्य रखेंगे। अगर आप ही पैनिक होगे तो माता पिता को भी ज्यादा परेशानी होगी। तो इस तरह से मैं उनसे यही संपर्क में लगा हूं और उनके पास खाने की व्यवस्था है, लेकिन जहां नहीं है वहां पे हमारे एम्बेसी के लोग खाना पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और खाना दिया जा रहा है। हाँ, समस्या थोड़ा जटिल है क्योंकि वहां पे बैंक से वो लोग पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने मुझे बताया, सारे एटीएम और बैंक जो है सीज हो गए हैं और उनके आसपास जो वातावरण है वो बड़ा खराब है, क्योंकि वहां पे बताया गया कि बमबारी हो रही है। और जो भी मिशन के हमारे भारतीय दूतावास के ऑफिसर से मेरी जो बात हुई है, उन्होंने जो गाइडलाइंस बताई कि अगर हूटर और सायरन की आवाज आती है तो कृपया वो जो वहां बंकर बने हुए वहां पे जाएं, वहां रहें और बाहर नहीं निकलें। तो मैं आपके माध्यम से, हिंदी खबर के चैनल के माध्यम से, मैं उन तमाम भारतीयों को जो भी वहां पे हैं उन सबसे ये अपील करना चाहता हूं कि भारत सरकार आपको निकालेगी, ये भारत सरकार पे विश्वास रखिए, क्योंकि ऐसे ऑपरेशन पहले भी भारत सरकार ने बहुत किए हैं जी। और हम भारत देश के ही नहीं 40 देशों के अन्य नागरिकों को भी भारत ने निकाला है। तो भारत सक्षम है किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल वहां के रूस के राष्ट्रपति से और यूक्रेन के लोगों से बात करके जो सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की जा रही है भारत सरकार द्वारा, उसके माध्यम से उनको थोड़ा सा धैर्य बनाना पड़ेगा। यही अपील मैं आप लोगों के माध्यम से करना चाहता हूं कि पैनिक ना हो।
बिल्कुल गिरीश जी, परेशान ना हो। सराहनीय काम आप कर रहे हैं। ऐसे नाजुक वक्त में अगर कोई मनोबल भी बढ़ाता है तो वो बहुत बड़ा काम हो जाता है। जो छात्रों से, जो नागरिकों से आपकी बातचीत वहां पर हुई है, उनका क्या कहना है? उनका यही कहना है कि कुछ नागरिकों ने बताया है कि उनके मिशन ने कांटेक्ट किया है। अब क्या है कि मिशन भी इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां हैं, 20,000 से ज्यादा लोग हैं, तो हर व्यक्ति की कॉल मेरे ख्याल से भारतीय दूतावास उठा भी नहीं पाएगी और बिजी होंगे वो अपने मिशन में। क्योंकि जब इस तरह का ऑपरेशन किया जाता है, जैसे आपको पता है यमन और पहले जो ऑपरेशन हुए हैं, उस तरह का जो ऑपरेशन किया जाता है तो एक नीति तय की जाती है और वो किस तरह से कारगर होगी, वो एक मिशन होता है। तो वो लोग अपने मिशन में लगे होते हैं, उस कार्य को करने के लिए थोड़ा समय लगता है और उस समय के तहत थोड़ा धैर्य बनाना पड़ेगा, क्योंकि भारत सरकार पूरी तरह से सक्षम है उनको निकालने में। और मैं आपको के माध्यम से उन तमाम भारतीयों को यह विश्वास भी दिलाना चाहता हूं कि भगवान पे भरोसा रखें और हिम्मत रखें, धैर्य रखें। भारत सरकार हर भारतीय को वहां से निकालेगी। और मैंने अभी ये भी जानकारी मिली है कि कुछ चार्टर्ड फ्लाइट या एयरलिफ्ट करने की भी बात आई है। भारत सरकार ने यह भी कहा है कि जो भी खर्चा होगा वो भारत सरकार उठाएगी, क्योंकि जिन नागरिकों से मेरी भारतीयों से बात हुई है उनके पास पैसा नहीं है और उनके पास एटीएम जो है निकालने गए थे तो वो जाम हो गया है, क्योंकि इस तरह से वो थोड़ा परेशान है। तो और अलग अलग जगह में बहुत सारे भारतीय हैं, जहाँ जो हर राज्य, उत्तराखंड से बहुत सारे हैं जिनसे मेरी बातचीत हो रही है, जी जी। यूपी से हैं, राजस्थान से हैं, पंजाब से हैं, हरियाणा से हैं। तो मैं उन गिरीश जी, तमाम बहुत भारतीयों को ये आप कहना अच्छा चाहता हूं काम कि इस वक्त भारतीय कर रहे हैं ऐसी मुश्किल घड़ी में। हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से आपका संपर्क हो पाए, आप उनको मदद पहुंचा पाए, ताकि जो अभिभावक हैं, जो भारत में हैं, वो परेशान ना हो, उनकी चिंताएं थोड़ी कम हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत के लिए।